Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 36 of MCQ series. तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे? बेस से। इफ द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू, और यहाँ पे आपके साइड्स का मतलब बेस और एल्टीट्यूड ये गिवन है, आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन बताना है जो सही है। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर ओन, खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन स्पेस। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, इस तरह से कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना ले रहा हूं रैंडमली, तो इसमें जो ये बेस है, अगर बेस x है तो ये एल्टीट्यूड जो होगा वो 7 कम होगा, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है? कह रहा ना कि 7 लेस देन बेस, तो बेस अगर x है तो ये क्या होगा? x माइनस 7, और हाइपोटेनस तो दिया हुआ है, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, ये 90 डिग्री है। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अगर आप लेट करते हो, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड ये कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। इसको हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी पढ़ते हैं, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ p, b एंड h। याद रखिएगा, ये b है, ये h है, और ये p है, ठीक है। तो p की जगह पे रखेंगे x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस b के जगह पे क्या रखेंगे? b के जगह पे रखेंगे x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो होगा हो जाएगा 13 का स्क्वायर। नाउ x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये क्लियर है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ a x है और b 7 है, एंड प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। नाउ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और 2 7 14 माइनस 14x हो जाएगा, और ये 49 को यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 49, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा, और ये इस तरफ बचा 0। 169 जब इधर चला गया तो राइट हैंड साइड में बचा 0। अब ये इरेज कर ले रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, आई होप कि समझ में भी आया होगा। मेनली हमको इससे काम करना है। अब 169 माइनस 49 कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 14x एंड माइनस ये 169 है, 9 में से 9 गया 0, 9 माइनस 9 इज 0, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 1 120, ठीक है। 120 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इस तरफ खत्म, इस तरफ जाके खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ना अगर माइनस 60 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि यहाँ पर 7 आ जाए, प्रोडक्ट करने पे माइनस 60 आए और ऐड करने पे माइनस 7 आ जाए, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 5 जार 16, और 12 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब बात यह है कि नेगेटिव किसको रखा जाए, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ये डिसाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे देख करके, 7 के बगल में माइनस है तो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा और छोटा वाला क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? तो देखो माइनस 12 इंटू प्लस 5 इक्वल टू माइनस 16, 12 इंटू 5 16, और माइनस 60, और 12 और 5 को जब ऐड करोगे, माइनस 12 और 5 को, तो 7x आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन करेंगे, हो जाएगा x माइनस 12, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आप अलग अलग x माइनस 12 को एक बार 0 के इक्वल कर लोगे और एक बार x प्लस
5 को 0 के इक्वल कर लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो जो x है वो क्या है, वो बेस है और बेस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, यानी कि हमारा जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो बेस जो होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया, यानी बेस इक्वल टू एक्स, बेस जो है वो एक्स के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इफ बेस इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा x-7 एंड x-7 मतलब 12-7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द बेस एंड दिस इज एल्टीट्यूड। अब बात करते हैं क्या इसका कोई अल्टरनेट मेथड है, तो बिल्कुल अल्टरनेट मेथड है। अगर आपने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे x-7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, इसमें आप देखिए बेस को आपने x माना है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए के वैल्यू को यहाँ बेस उठा उठा के रख दीजिए। अगर बेस रखने पे ये वाला साइड 13 के स्क्वायर के यानी कि 169 के इक्वल हो जाता है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ इसको, मतलब यहाँ से इरेज कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, जैसे क्या हो रहा है कि x-7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो रहा है, और ये 13 का स्क्वायर जो है हाइपोटेनस है और हमने बेस को x माना हुआ है। तो जहां जहां बेस की वैल्यू है वो रखिए। पहले ऑप्शन का बेस जब रखेंगे यहाँ पे तो 10-7 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10-7 इज 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 100, ये हो गया 109 जो कि सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन निगलेक्ट, पहला ऑप्शन खत्म। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाइए। तो इसमें एल्टीट्यूड जो है वो 5 दिया हुआ है, 5 रखिए तो ये हो जाएगा 5-7 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, एक्स के जगह पे एल्टीट्यूड, नहीं एक्स के जगह पे बेस, सॉरी 12 रखेंगे बेस, एक्सक्यूज मी, 12 रखेंगे बेस, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो बेस है। तो ये हो जाएगा 12-7 का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या आ रहा है देख लीजिए, 12-7 5 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, और यही हमको लाना था, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये वाला ऑप्शन रखने पे, 12 रखने पे हमारा जो है 169 आ जा रहा है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि एल्टीट्यूड जो है वो 5 भी होना चाहिए, है ना। अगर आप 12 रखते हैं और 10 रखते हैं तब ये 169 के इक्वल नहीं होगा। तो एल्टीट्यूड 5 रखेंगे और बेस को जो है 12 रखेंगे, तब हमारा जो है आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के भी जरिए आप इसको कर सकते थे। तो दैट इज, आप आगे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते थे इन सारों में। जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 125। मैंने पीछे गलती किया था, 105 लिख दिया गलती से। तो ये पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 169, ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया क्लियर। क्लियर है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो 14 का स्क्वायर जो होगा वो 196 हो जाएगा एंड 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 296। तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। और इस ऑप्शन को भी रखोगे तो ये भी चला जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 244, तो ये भी ऑप्शन गया। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इस तरह से भी सही होगा अगर आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा पूरी तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 37 विच यू हैव टू सॉल्व। और क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर, एंड योर ऑप्शंस आर हियर। सो सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।